जिला चंबा में बहुत से ऐसी पंचायतें हैं जहां पर बहुत से गांव को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से वहां के ग्रामीणों को सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधा कोसों दूर दिख रही है। चंबा जिला की कोहलड़ी पंचायत की बात करें तो यहां के अधिकतर गांव अब तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनमें मुख्यतः भमरोता, डिबरी, लाहड़, पखरोग, झगरोता, कुट, कसियाल व लोधरी जैसे गांव हैं जो आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद इन लोगों को सरकार की बहुत सी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मजबूरन बहुत से ग्रामीण यहां अपने गांव से पलायन कर चुके हैं। इस पंचायत का काफी हिस्सा सेंचुरी एरिया में आता है, लेकिन जहां पर इस मार्ग पर इस क्षेत्र से बाहर जाना है वहां पर भी सड़क नहीं बन पाई है। सड़क मार्ग न होने की वजह से यहाँ के लोगों को करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल सफर तय कर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। रास्ते में इतने घने जंगल हैं, यहाँ पर हमेशा ही जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। अगर किसी ने इस रास्ते से आना जाना हो तो उन्हें एक साथ सामूहिक तौर पर चलना पड़ता है, ताकि जंगली जानवर अगर सामने दिख जाए तो उनसे बचा जा सके। इस गांव के लोगों व युवाओं ने बताया कि गांव के अधिकतर युवा नौकरी के लिए आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं और अगर अपनों से मिलने गांव आना पड़े तो यहाँ तो न इंटरनेट की प्रॉपर सुविधा है, साथ ही यहाँ पर बिजली की भी दिक्कत रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके गांव को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अगर गांव में पहुंचना हो तो अकेले नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों का डर रहता है, इसीलिए उन्हें एक साथ गांव में आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि गांव में किसी भी प्रकार का कोई सामान लाना हो तो उसे पीठ पर या घोड़ों पर लादकर लाना पड़ता है। वहीं गांव की कुछ ग्रामीण व वृद्ध महिलाओं ने बताया कि उनके गांव के लड़कों को बाहर गांव की लड़कियां रिश्ता तक भी नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ सड़क मार्ग नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे हमेशा ही दहशत में स्कूल जाते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा रहता है। अरे बहुत दिक्कत है हमारे को। एक रोड फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बहुत दिक्कत है। और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे सर, क्या बताएं, हम तो परेशान हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, हम तो आज़ाद नहीं, हम गुलाम ही हैं अभी भी सोल्यूशन नहीं कोई भी। सरकार आती है जाती है बस, और वोट मांगने को सब तैयार है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे को ओनली फॉर रोड चाहिए बस, उसके बाद हम देखेंगे जी। यहाँ मतलब ये देख लो, आपकी आज़ादी के 75 साल तकरीबन बीत गए है ना, तो अभी तक रोड की कोई सुविधा नहीं है। और इवन यहाँ तक कि ये देखो, आप पीछे देख रहे होंगे घर का काम चला हुआ, तो अगर गाड़ी में सामान भी लाना हो तो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पीछे तलाई जगह पड़ती है, वहाँ टिप्पर खाली करो, फिर वहाँ से जीप से यहाँ नाले में आप चढ़े होंगे नीचे से, जहाँ से चढ़ाई शुरू हुई है वहाँ पर लाओ, उससे 80-90 रुपये खच्चर दो, फिर यहाँ पहुँचेगा। ये तो चलो घर की बात होगी। अगर कोई मरीज़ है, अगर कोई बीमार होता है या रात के समय कोई बीमार होता है तो उससे इतनी तकलीफ़ है, कैसे लेके जाएंगे। पहले यहाँ से, ये तो फिर भी गांव नज़दीक है ना, यहाँ से किलोमीटर चढ़े होंगे आप, किलोमीटर चलो हम जैसे तैसे पहुँचा लेते हैं ना अपने मरीज़ को, पेशेंट को जैसे तैसे ले जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन इससे ऊपर जाएंगे ना आप, तो ऊपर एक और गाँव पड़ता है डिबरी, एक और गाँव पड़ता है जगरोता, वो कम से कम यहाँ से 3-4 किलोमीटर करीब है ना, तो 4 किलोमीटर बहुत होता है सर। लेकिन आप सोचो 75 साल बीत गए, लेकिन अब तक रोड का कोई नामो निशान नहीं है। सब आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं, 5 साल बाद फिर आते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर चले जाते हैं, और हमारी तकलीफ़ आज तक कोई दूर नहीं कर पाया। जैसे कि ये हिमाचल को हम टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है वैसे हिमाचल, तो लेकिन ये हमारा जो एरिया है ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ से बिल्कुल पास डलहौजी पड़ता है, काला टोप है, खजियार है, वहाँ पे रोड की अवेलेबिलिटी है तो वो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रोड की अवेलेबिलिटी ज़रा भी नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाता और इस चीज़ को नहीं देख पाता, इस चीज़ बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हो जाती है। तो अगर वो रोड यहाँ पर बन सके, अब हाल ही में पिछले साल यहाँ पे सेंक्शन हुआ था सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी कोई सर्वे नहीं लिया गया। यहाँ पे 1 साल हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर वो चीज़ शुरू होती है तो यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, यहाँ के जो लोकल है उन पे रोज़गार बढ़ेगा उनके लिए भी, और फिर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर यहाँ पे अब जैसे डिजिटल इंडिया की बात हो रही है पूरे इंडिया में कि डिजिटली कनेक्टेड रहे पूरा इंडिया, पर अब ऐसे छोटे गाँव में अगर आपको कनेक्टिविटी पहुँचानी है तो आपको वो करने पड़ेंगे कि हाँ, अगर रोड आ रहा है, कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब हम यहीं के रहने वाले हैं,
पर अब हमारे पेरेंट्स ने डाल लिया, चंबा में घर डाल लिया है। इसीलिए डाल लिया क्योंकि अब कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। अब हमें पढ़ाई के लिए कहीं जाना हो, कहीं हायर एजुकेशन के लिए और अच्छी जगह जाना हो, तो यहाँ पे तो अब बेसिक एजुकेशन के लिए हमें किलोमीटर्स चलना पड़ता है। फिर अब छोटी सी एजुकेशन के लिए अगर इतना हमें काम करना पड़े तो हायर एजुकेशन के लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो एक रोड ब्लॉक बन जाता है हमारी ज़िंदगी में। तो अब जैसे हम चंबा रहते हैं, पर अब अभी भी अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विज़िट करने आ रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। अब यहाँ पे अगर काम करना है मुझे तो मैं अब काम नहीं कर सकता, कनेक्टिविटी ज़ीरो है, किसी को कॉल नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। और अगर मेरे पास कोई काम है, मेरे पास लैपटॉप पे कुछ काम करना चाहता हूँ मैं, तो नहीं कर सकता वो, क्योंकि कनेक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे। तो वो बहुत दिक्कत देती है। और फिर इसीलिए यहाँ के सारे लोग जो भी युवा हैं वो तो सभी के सब बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि फैसिलिटीज़ जहाँ पे हैं वहीं पे वो निकलना चाहेंगे। रीना शर्मा। बताइए। मेरी शादी 81 में यहाँ हुई थी। मेरा मायका खैरी बनीखेत से है। तब से लेके 43 ईयर हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। आज तक सड़क तो क्या, आपने सड़क के हालात देख लो ना। हमने वहाँ से आना जाना होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है। चलो अब तो हम बाहर सेटल है, लेकिन हमें घर में आना ही पड़ता है। कितने यहाँ मेरे रिलेटिव है, मैरिज कुछ भी होती है, पर घर पहुँचने की कितनी समस्या है। 43 ईयर्स हो गए हमें यहाँ रहते हुए भी। हमारे बारे में कोई आज तक सोचता ही नहीं। कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई। हम ये सोचते हैं भी कम से कम हम क्या है, किस दुनिया में रह रहे हैं, कम से कम हमारे बारे में कुछ तो सोचे ना। बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस सरकार, हर उसके मामले में हमने उनसे किया कि हमारे बारे में सोचो, हम यहाँ किस हालत में जी रहे हैं। कोई हमारी समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा। हम सोचते हैं भी खुद जो हमारे से वोट मांगते हैं, हमारे MLA जो भी, वो एक बार यहाँ आके देखें ना कि हम किस उस पे जी रहे हैं। हमें ये लगता है कि हम बेशक एक दिन के लिए आए और देखें नहीं यहाँ की कितनी समस्या ख़राब है। कोई मरीज, कोई बीमार होता, कोई डिलीवरी होती है, उठा के लेके जाना पड़ता हमें वहाँ। वो कम से कम एक बार उनको बोले कि यहाँ आके देखो, और हमारी आवाज़ जो ऊपर CM या PM तक पहुँचाया जाए कि हमें कम से कम इस समस्या से निजात मिली जाए। बस इसके बाद तो और क्या बोल सकते हैं। बाकी तो मैं 43 ईयर मेरी मैरिज को हो गया, तब बोलते थे कि बस 1-2 साल में यहाँ गाड़ी पहुँच जाएगी। 43 ईयर्स में इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।